सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार इस प्रतिमा को दिखा दिया जाए। जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी के अंदर जिला गौतम बुद्ध नगर विधानसभा जेवर के अंतर्गत आने वाले गांव साबौता की ये तस्वीर है। वो साबौता जहां से हर चुनाव में तमाम पार्टियों के नेताओं की गाड़ियां दौड़ी होंगी और फिर दौड़ेंगी। महज 6-7 महीने के बाद यूपी में फिर चुनाव है। तमाम बाबा साहब के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे और ये चुनाव ही नहीं, देश में तमाम बड़े आंदोलनों में बाबा साहब की तस्वीर को आगे रख करके और संविधान का हवाला देते हुए अपनी बात को मनवाया जाता है। लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को कैसे मनवाए, ये सबौता गांव की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तकरीबन 40 साल पुरानी प्रतिमा है ये। सबका साथ और सबका विकास की बात करना महज मंचों से अच्छा लगता है, इसको जब हम ज़मीन पर जाके देखेंगे तो इसकी हकीकत बड़ी अलग है और उसकी गवाही ठोक ठोक के दे रही है ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रतिमा और उनकी प्रतिमा के चारों तरफ ये प्रदूषित पानी। हालांकि इस पानी की क्या वजह है वो यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस बाबा साहब के नाम को लेकर के वोटें मांगी जाती है और फिर मांगी जाएंगी, क्या ये बदहाली किसी को नज़र नहीं आई? यूपी के अंदर बाबा साहब के नाम पे तमाम पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सत्ता में भी वो लोग रहे और एक बार नहीं 4 बार रहे, लेकिन क्या ये बाबा साहब की जो दुर्दशा है ये उनको नज़र नहीं आई? नज़र आनी चाहिए थी उनको। बाबा साहब के नाम पे तमाम तरह के संगठन चल रहे हैं, तमाम तरह की पार्टियां हैं और अभी बन भी रही हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन इस सच को आप कैसे झुटला पाएंगे? ये जो दुर्दशा बाबा साहब की यहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर के विधानसभा जेवर के साबौता गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बारिश का मौसम भी नहीं है, तब इतना पानी है, तो ज़रा सोच करके देखिए कि जब बारिश होगी तो किस तरह की वो तस्वीरें होंगी। ये रास्ता जो है ये शायद रोड के लिए निकलता है, तो जाहिर सी बात है इससे तमाम तरह के लोग जो है गुजरते भी होंगे। आम रास्ता है, सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये दुर्दशा किसी को दिखाई नहीं देती। महज सीधे शब्दों में कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी निश्चित है फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर नेता आएंगे, फिर इसका दावा करेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल 40 साल पुरानी प्रतिमा है ये। इससे जुड़ी और भी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे कुछ बात करते हैं। आप इसी गांव के भैया? इस प्रतिमा को आप कब से देख रहे हैं? मैं तो इसको जब से कम 15-20 साल से देख रहा हूँ और पहले से ही है ये तो। हाँ, काफ़ी टाइम से है यहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ रहता है ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ये हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन प्रशासन को भी कई बार किया है, उनको फ़ोन वगैरह एप्लीकेशन वगैरह दें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे ये समझो इंसानों का नहीं जानवरों के साथ बर्ताव हो रहा है। जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक पानी है और इससे लोग बीमार भी पड़ते हैं। यहाँ पे प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही मैं कि यहाँ तो ऐसे ही भरो रहे गाड़ी में है कि नहीं लिखनो पड़े हमें तो हमेशा जब बारिश का मौसम होता होगा तो अधिक परेशानी होती होगी। और का ऐसे ही भरो रहे 12 मास। यहाँ से भी एक बार उसको देख लें, आपको ठीक से नजर आएगा कि किस तरह का पानी का भराव है। दो माताजी यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं। माताजी कितने साल पुरानी है ये प्रतिमा? पानी में है के और सब में है के लेकिन पर रोज बता तो नहीं 40 वर्ष है गई, 40 वर्ष है। 40 साल पुरानी प्रतिमा है? हाँ 40 वर्ष है गई। और जब बनाई का है, जब बड़े बूढ़े नहीं बनाई है। कहा करवा रहो मोदी है सिलेंडर 9 से के गरीब आदमी तो मर जाएगा, बहन बेटी की इज्जत लूटनी है। दिल्ली में भयो हादसा, बेचारी आग लगा लगा के नीची जात तो जिएगी ना भैया। लेकिन जब आप बता रही है, माताजी ने बताया कि 40 साल पुरानी प्रतिमा है, तो 40 साल से मोदी जी तो है ही नहीं। बहन जी का भी शासन रहा, उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनाई ना हुई। जब सब भैया कौन सुनाई कर रहा, धींग रही इतने हैं? अब
हाँ। ये क्या करके बोले बताइए। जब सब भये, जब भी काई ने ना करी ना, जाट भी है गए, बामहन भी है गए, सब जात है गई, पर या की सुनाई ना करी। ये कबई भयो वान बेचारे ने गे खरंजा लगवाई दियो, नहीं वाद ना ते कछ भी ना भोया में। कोई वाल्मीकि समाज से हुआ था प्रधान, उसने ये खंजा लगवा दिया था बस। खरंजा लगवा दो नहीं, अबई ताई या में कछ भी काई ने ना करो। आ ताई न्यू ना कही के ले भाई, या में थोड़ी बहुत माठी भी गिरवा दे, कहे तो अपने पैसन से गिरवा दो, ना है तो कोई बात ना है। माता जी, ये पानी भरने का कारण क्या है? ये गाँव का जो पानी है नहाने धोने का, वो पानी होता है? पानी भरने को गे कारण है, या में का इतने तो गे पोखर कट जाए, इतने के गांव को पानी आवे तो गे कितो को लिकास ना है, लिकास ना है। जब यहाँ ते को बनेगो, जहाँ में वो पैप पड़ेंगे और खरंजा लगेगो, जब पैपन पैते नालो बनेगो, जब पानी लेकर सके, नहीं ऐसे पानी नहीं लेकर आप। नेताजी कभी नहीं आते गांव में क्या? ना कभी ना आया में, वोट के लिए तो आते होंगे। हाँ वोट के लिए आमे, तो फिर आएंगे दोबारा, फिर आपके पास आएंगे ना वोट के लिए। तो इस बार क्या कहना है? वो हाँ केनो जन कितनी कह दई उनते भी जन कितनी कह दई कि हाँ हाँ जी बनवा देंगे, तुम हमारी वोट दो। जब करवा में तो काय के पड़े गड्ढे में काम, अब पानी में लिख रहे हैं, बताओ अब तो कचरा है पानी, घोंटू घोंटू पानी में लिख रहे हैं। बालक बच्चे लिख रहे जाए, बालक तो लिख रहे वरना है। हम होंगे चले गए 8-10 जने, नो बाबा तुम्हारा बन जाओ, पानी को साधन करो, ऐसे कह रहे, ऐसे बोल रहे। कुछ गांव वालों की भी कमी है क्या इसमें, पानी को लेकर के? बोंग बेटा धरे वो तो हट जाएंगे सारे, उनको नालो लेकर जाओ, मम्मी में ठीक ना, हाँ सुविधा है जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर नेताजी जो है इस मामले पर गंभीर होते तो ये बन गया होता, हाँ। सुधार हो गया होता? हाँ ऐसे ही है। वोट को काम आवे ना, जब 2-4 दिन आमे कह के चले जाएं नो हाँ जी या को सुधार करवा देंगे हम, और हमें वोट दे दियो, ऐसे कह के और चले जाएं, फिर कोई कछ ना करे हमें हैं। हाँ जीत जा, जब कोई रसीद भी ना काटे हैं। गरीब आदमी है, काई पे कुछ है काई पे ना है, रास है। अरे कुआं में जान दे, पहले भूखे मरे भैया, नो बता राशन ते भैया, जब राशन ना मिले हो तो भूखे मरे गरीब आदमी। अब तो भूखे मर रहे हैं बेचारे, जो ना रोजगार ना कुछ, ना बेचारे कहाँ ते आवे भैया। इस रास्ते में 4-4 फीट पानी भर जाता है बारिश का, पानी का कोई निकास नहीं है, यहाँ पे बीमारी फैली हुई है। और इस रास्ते को आज तक ना ही खरंजा इंटरलॉकिंग या मिट्टी भराव कुछ भी नहीं किया गया है। तो देखिए, वोट सबने लिए और नेता भी बदले, पार्टियां भी बदली, लेकिन 40 साल से ये तस्वीर नहीं बदली।